फांसी को लेकर क्यूरियोसिटी कल भी थी, आज भी है और जब तक नहीं बन जाता तब तक भी लोगों की रहेगी। विनोद बैना से पूछेंगे, सर खबरें तो बड़ी बड़ी आ रही हैं कि भी 5 जिले बन सकते हैं, उसमें हांसी भी शामिल हो सकता है, गोहाना भी हो सकता है, असंध भी हो सकता है, डबवाली भी हो सकता है, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। सच्चाई कितनी लगती है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है। कोई फाइल मंगवाई गई है। सरकार ने जो एक कमेटी बनाई है जो नए जिलों का काम देखती है, ये संभावनाएं तलाश करती है कि कहाँ कहाँ जिला नया बन सकता है, उनकी गुंजाइश कितनी है। उसकी कमेटी के चेयरमैन है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, और जो हमारे सोर्सेज हैं उनके ऑफिस के भी, उनका ही कहना है कि इस बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई ऐसी कोई बातचीत अभी फिलहाल है नहीं। वो गोरखधाम एक्सप्रेस गाड़ी हिसार तक जाती थी पहले, लेकिन उसको आगे भी बढ़ा दिया और बट्टू जैसे छोटे से कस्बे में रुकनी शुरू हो गई है। जबकि हांसी एक बड़ा शहर है, पुराना शहर है, यहाँ पे एक बार रुकती भी थी लेकिन बंद हो गई थी। तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि वो गाड़ी का ठहराव जो है हांसी भी होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रयास आपकी तरफ से? नगर परिषद में ऐसा घपला घोटाला चल रहा है? देखिए, अगर कोई ऐसा घपला घोटाला है, कोई मेरे संज्ञान में तो आया नहीं। हाँ, मेरे पास शिकायतें जरूर आती हैं। तो लोग ये कयास लगाते हैं भी विनोद बैना की टक्कर में कौन। कभी कभी आप भी सोचते हो कि मुकाबला किससे होगा? मैं सर्वेश जी कभी नहीं सोचता। मेरे को तो ये पता है कि काम के बदले आपको वोट मिलेगा, मुकाबले में कोई आए। मेरा ये तो मानना है कि कोई मुझे थाली में रख के तो देगा नहीं, किसी न किसी से लड़ाई तो होगी। और कोई आए लड़ाई में, मुझे अपने काम पे विश्वास है, हांसी की जनता पे विश्वास है, परमपिता परमात्मा की कृपा पे विश्वास है। निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी के विधायक विनोद बैना हमारे साथ हैं। हांसी जिला बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन 2 अखबारों में खबरें जरूर छपी हैं और बड़ी बड़ी 5-5 कॉलम की खबरें छपी हैं कि 5 जिलों की अनाउंसमेंट हो सकती है 1 नवंबर पे, हरियाणा दिवस पे। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, लेकिन हांसी को लेकर क्यूरियोसिटी कल भी थी, आज भी है और जब तक नहीं बन जाता तब तक भी लोगों की रहेगी। विनोद बैना से पूछेंगे, सर खबरें तो बड़ी बड़ी आ रही हैं कि भी 5 जिले बन सकते हैं, उसमें हांसी भी शामिल हो सकता है, गोहाना भी हो सकता है, असंध भी हो सकता है, डबवाली भी हो सकता है, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। सच्चाई कितनी लगती है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी जिसकी लोगों को इंतज़ार था, या फिर पाइपलाइन में है, या फिर खबरें झूठी हैं? ऐसा सर्वेश जी, खबरों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, झूठी हैं कि सच्ची हैं। मगर दो नेशनल लेवल के पेपर्स में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बाकी मैं इस खबर पे भी कोई मोहर लगाने का काम नहीं करूँगा कि जो खबर में आ गई वो 100% सच है। सही बात तो ये है कि मैं तो शुरू से ही आपके माध्यम से, आम पब्लिक में, हर मंच के माध्यम से मैंने यही कहा है कि हांसी जिला बनेगा और उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी हांसी आए थे, उन्होंने भी अपनी मुखारबिन से ये कहा था कि जब भी कोई प्रांत में जिला बनेगा नया, तो सबसे पहला हांसी जिला होगा। इसलिए मैं तो पूरी तरह से आशावान हूँ कि नज़दीक भविष्य में हांसी जिला जरूर बनेगा। मगर ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी मैटर के अनुसार जब भी कोई नया जिला बनेगा, मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी मैटर में हमारे हांसी में कोई कमी आए। हांसी हर तरह से सक्षम है, चाहे उसकी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है, हर तरह से सक्षम है और हांसी जिला बनेगा। ये इसके लिए मुझे पूरी आशा है और मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। मगर जहाँ तक आपने अखबार की बात कही, तो उस पर मैं कोई मोहर लगाने का काम नहीं करूँगा। मगर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हलचल हुई है। जो हलचल हुए बिना तो आज तक तो अखबारों में ऐसे आया नहीं। कोई ना कोई हलचल तो हुई है, कोई ना कोई फाइल मंगवाई गई है, कुछ ना कुछ उस पर मैं समझता हूँ कि देखा बाढ़ा गया है फाइलों को कि किस किस को ज़िला बनाया जा सकता है। और जब भी कोई नया ज़िला बनेगा, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से हांसी की जनता को बताना चाहता हूँ कि हांसी अवश्य ज़िला बनेगा। सरकार ने जो एक कमेटी बनाई है जो नए जिलों का काम देखती है, ये संभावनाएं तलाश करती है कि कहाँ कहाँ जिला नया बन सकता है, उनकी गुंजाइश कितनी है। उसकी कमेटी के चेयरमैन है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, और जो हमारे सोर्सेज हैं उनके ऑफिस के भी, उनका ही कहना है कि इस बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई ऐसी कोई बातचीत अभी फिलहाल है नहीं। ये आपकी बात हुई होगी जी। मैं तो ना मैं ये कह रहा कि कोई बातचीत हुई है, ना मैं इस बात को इग्नोर कर रहा, ना मैं इस बात पे कोई मोहर लगा रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि ये दो नेशनल लेवल के पेपर्स ने लिखा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो हुई है। ये कहाँ से बात लीक आउट हुई है, कहाँ से इन्होंने अखबार वालों को खबर मिली है, जो दो अखबारों ने लिखा है, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई तो बात है।
और निकट भविष्य में जल्दी 1 नवंबर दूर नहीं है। और दूसरा बात ये है कि भाई हो सकता है सरकार के 9 साल पूरे होने पे अनाउंसमेंट हो, जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि माननीय अमित शाह जी हरियाणा आएंगे 9 साल पूरे होने पे, या तो उस दिन भी अनाउंसमेंट हो सकती है या 1 नवंबर पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मगर मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मैं इस पर कोई मोहर नहीं लगा रहा। संभावनाएं हैं और संभावनाओं से कभी नकारा नहीं जा सकता। उम्मीद पे ही इंसान जिंदा है, हमें उम्मीद है। और निश्चित तौर पे मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि इस तरफ से इस माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, और जब भी कोई ऐसी बात आई तो हाँसी जिला बनेगा। दूसरा सवाल भी हाँसी से जुड़ा हुआ ही है, वो गोरखधाम एक्सप्रेस का है। वो गाड़ी हिसार तक जाती थी पहले, लेकिन उसको आगे भी बढ़ा दिया और बट्टू जैसे छोटे से कस्बे में रुकनी शुरू हो गई है, जबकि हाँसी एक बड़ा शहर है, पुराना शहर है। यहाँ पे एक बार रुकती भी थी लेकिन बंद हो गई थी। तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि वो गाड़ी का ठहराव जो है हाँसी भी होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रयास आपकी तरफ से? निश्चित तौर पे पहले भी एक बार शहर की डिमांड आई थी और हमने प्रयास भी किए थे। अब जब आप एक बार नई बात बता रहे हैं कि भट्टू जैसे कस्बे में रुक रही है, तो हमारा हाँसी तो बहुत बड़ा शहर है भट्टू के मुकाबले में। तो मैं भी प्रयास करूंगा, और मैं माननीय जो हमारे सांसद महोदय हैं जो पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाते हैं और वो रेलवे मिनिस्टर से डायरेक्ट लिंक में भी होते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। मैं मेरी तरफ से तो मिलूँगा ही, मैं सांसद महोदय से भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी इस ओर कदम उठाएं और माननीय रेल मंत्री से मिल करके हाँसी को ज़रूर, जो गोरखधाम है जिसकी ज़रूरत है, जहाँ यहाँ से काफ़ी लोग हमारे जाते रहते हैं और उनको या भिवानी जाना पड़ता है या फिर हिसार जाना पड़ता है, तो निश्चित तौर पे मैं अवश्य प्रयास करूंगा कि गोरखधाम का स्टे हाँसी में होना चाहिए। कुछ पार्षदों ने भी एक शिकायत की है विजिलेंस को। उसमें कहा कि नगर परिषद के कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ तो जो कौशल रोजगार के तहत लगे हैं या डीसी रेट्स पे लगे हुए, सारा का एक नेक्सस है यहाँ पे काम करता है और मोटा पैसा यहाँ से बनाया जा रहा है। तो विजिलेंस को शिकायत की और उसमें साइन करने वालों में काफ़ी पार्षद हैं। तो आपके संज्ञान में भी ऐसा कोई मामला है कि नगर परिषद में ऐसा घपला घोटाला चल रहा है? देखिए, अगर कोई ऐसा घपला घोटाला है, कोई मेरे संज्ञान में तो आया नहीं। हाँ, मेरे पास शिकायतें जरूर आती हैं कि काम नियमित रूप से नहीं हो रहे, लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो वो तो चलो, उस पर तो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मगर ऐसी कोई बात अगर पार्षदों ने लिखी है विजिलेंस को, तो हर एक आदमी को शिकायत करने का अधिकार है। और पार्षद तो एक जागरूक नागरिक होता है, इलेक्टेड पर्सन होता है, उसको कमेटी में कोई ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो निश्चित तौर पे जो हाउस टैक्स के जो सर्वेज हुए थे उनमें जो गफलत थी, उनको ठीक कराने के नाम पे बहुत पैसा बनाया जा रहा है, लोग अक्सर कहते हैं। अगर ऐसी कोई बात है, किसी ने पैसे वैसे दिए हैं, तो वो हमारे संज्ञान में लेकर के आए, हम निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई करेंगे, कोई अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है तो। बाकी जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्षदों ने शिकायत की है, तो पार्षदों का शिकायत करना अधिकार है। निश्चित तौर पे जो अगर शिकायत करेंगे तो शिकायत की कार्रवाई भी होती है, और जब कार्रवाई होएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी ने कितना गलत काम किया है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी निश्चित तौर पे। नारियल खूब फोड़े, आपके कट्टे से कट्टे आए भर भर के, खूब फोड़े, आज भी फोड़ने जा रहे थोड़ी देर में। आप कह रहे थे मुझे कि भी थोड़ी देर बाद नारियल फोड़ने जाना है। और कहाँ बड़े बड़े नारियल फूट रहे हैं? देखिए, एक तो हमारा बहुत जो अच्छा, जो हमारा कई साल का हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हाँसी में स्टेडियम बनना चाहिए, वो लगभग सिरे चढ़ गया। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस भी करके गए थे और उसकी ज़मीन भी ट्रांसफ़र का काम लगभग हो गया। तो एक तो बहुत बड़ा नारियल, तो वो कहाँ बनेगा ये? करोड़ों रुपए का नारियल फूटेगा। ये हमारा जो ब्लैक बर्ड नाम का जो वो था हमारा टूरिज़्म सेंटर, तो उसमें हमारे पास 10-11 एकड़ ज़मीन है, उसमें 3-4 एकड़ या जितनी, वो तो अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ। वो तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट अगले भविष्य के लिए कुछ वो अगर करना चाहें, जैसे एयरपोर्ट बनेगा, वो भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कभी कोई यहाँ टूरिज़्म का कोई सेंटर कामयाब हो सके, तो उसके लिए उन्होंने 3 या 4 एकड़ ज़मीन रखनी है। बाकी ज़मीन वो स्टेडियम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप इनको ट्रांसफ़र कर दो, तो वो मेरे ख्याल में जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। और उसके बाद ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, और एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, और हाँसी के नौजवानों का भी एक प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हाँसी में कोई हमारे प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं है, जो हमारे, हालांकि हमारे बहुत अच्छे रिकॉर्ड की बातें हैं कि पीछे अब सोरखी में भी एक लड़का हमारा मेडल जीत करके आया है। निश्चित तौर पे जब ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमारे क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस की भी कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। तो मेरी प्रार्थना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उन्होंने स्टेडियम की घोषणा की। एक तो उसका नारियल बहुत जल्दी फूटने जा रहा है, जल्दी ही उसकी शुरुआत करेंगे। और एक, जैसा कि आपको पता है कि 100 एकड़ का इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसकी भी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के पास वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी, वो पहुंच गई। मैं कल ही मिल के आया हूँ, उसकी ओर भी
आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे वो प्रोजेक्ट भी सिरे चढ़ेगा। पिछले दिनों एक सर्वे भी हुआ, आपकी पार्टी भी सर्वे कराती रहती है, इंटरनल सर्वे भी आपके रहते हैं, आपके पर्यवेक्षक कह लिए, सर्वेक्षक कहे, वो आते हैं और सर्वे कर जाते हैं। तो जब एक सर्वे हुआ हिसार जिले का, तो उसमें काफ़ी चीज़ें निकल कर आई, कुछ लोगों की कमजोरियां भी बताई गई दूसरे हलकों की, लेकिन हांसी की जहाँ तक बात आई तो बड़ी मजबूत सीट इसको कहा गया कि बीजेपी की 1 नंबर पे सीट ये हो सकती है, जिसको विनिबिलिटी के हिसाब से देखा गया कि भी यहाँ पे जीत की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हिसार जिले में हांसी की है। ये खबर आप तक भी आई होगी कहीं ना कहीं से। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो थोड़ा ऐसा मन नहीं करता भी आराम किया जाए, अब तो स्थिति जो है ना सेफ जोन में आ गए। ऐसा है, जब ये स्थिति आती है, जीत की संभावनाएं जब बढ़ती हैं तो उससे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कहीं जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे में कहीं ना कोई कमी, कोई गलती ना रह जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसे सर्वे मेरी फेवर में मेरी फेवर में राय दी, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि हिसार ज़िले की एक हांसी सीट नहीं, काफ़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी और निश्चित तौर पे उसमें हांसी भी एक सीट होएगी। और ये मेरा सौभाग्य है कि अगर सर्वे मेरी फेवर में आया है तो मुझे और ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, मुझे और ज़्यादा लगन से काम करना चाहिए, ताकि सर्वे वाले पे कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे। मैं इस बात पे पूरी तरह संतुष्ट भी हूँ कि सर्वे मेरे फेवर में आया है। तो मैं आपके माध्यम से झांसी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके आशीर्वाद से मैं और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा लगन से काम मतलब सर्वे टोनी का काम कर रहा है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। एक एनर्जी, जब कोई जनता ये कहती है कि ये मजबूत सीट है, ये कैंडिडेट ठीक है, तो वो एक एनर्जी काम करती है। तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी का संचार हुआ है, तो निश्चित तौर पे मैं और ज़्यादा ऊर्जा से साथ काम करूँगा। ये में चर्चा इस बात की होती है कि भी हालांकि चुनाव में 1 साल का वक्त पड़ा है, लेकिन चर्चाएं तो अभी पूरी हो रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले आएगा, फिर विधानसभा आएगा और पूरा हॉट सीजन है। तो लोग ये कयास लगाते हैं भी विनोद बैना की टक्कर में कौन। कभी कभी आप भी सोचते हो कि मुकाबला किससे होगा? ऐसा है जी, हमारा काम है कर्म करना और विरोधियों का काम है कटाक्ष करना। मैं देखता हूँ कई बार बड़े तरह तरह के कटाक्ष, ये ना होता तो ये हो जाता, ये होता तो, मतलब तो ये है, अगर आप ये लोगों में एक वो रहती है, भावना रहती है कि अगर हम सरकार काम करवा रही है तो कहते हैं जी ये तो विधायक अपने खर्चे पानी के लिए काम करवा रहा है, कमीशन लेगा, ना करवाए तो कहते हैं जी विधायक कुछ करवा नहीं रहा। जनता की तो सोच है अपनी अपनी। बाकी अपना काम है ईमानदारी से काम करो और शहर का विकास करो। और जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे करी हुई कमाई कोई रखता नहीं है। जब जनता को नज़र आएगा कि इस विधायक के समय में काम हुए हैं, तो जनता भी वोट देते दफ़ा, फैसला करते दफ़ा ज़रूर सोचेगी कि किस विधायक ने कितना काम किया है। निश्चित तौर पे हमें इस बात का कोई भय नहीं है कि कौन तो सही है, लेकिन सवाल थोड़ा सा इधर था कि भाई आपको कभी लगता है कि मुकाबला किससे हो सकता है? क्योंकि लोग ये कयास लगाते हैं भी विनोद बैना से मुकाबला किसका होगा, उनको समझ नहीं आता कई बार कि भी मुकाबला किससे हो सकता है। तो कभी कभी आप भी इस बारे में सोचते हैं? मैं सर्वेश जी कभी नहीं सोचता। मेरे को तो ये पता है कि काम के बदले आपको वोट मिलेगा। मुकाबले में कोई आए, हम भगवान की कृपा से, हांसी की जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर चुनाव जीतेंगे और यूं ही मुकाबले होते रहते हैं। कोई भी सामने लड़ाई में आए, मेरा ये तो मानना है कि कोई मुझे थाली में रख के तो देगा नहीं, किसी न किसी से लड़ाई तो होगी। और कोई आए लड़ाई में, मुझे अपने काम पे विश्वास है, हांसी की जनता पे विश्वास है, परमपिता परमात्मा की कृपा पे विश्वास है। निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। विनोद बैना थे हांसी के विधायक, और काम पे भरोसा, काम पे विश्वास, काम पे वोट मिलेंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं एक मत पोस्ट।